नमस्कार दोस्तों, सभी स्टेट के नतीजे आपके सामने रख रहा हूं। मेरे साथ उस बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 1 मिनट के अंदर जुड़ने वाले। पर सामने बंगाल के नतीजे अपनी स्क्रीन पर देखिए। इन नतीजों ने देश के अंदर खलबली मचा दी है। और तमिलनाडु के पहले नतीजे हैं। आपने तमिलनाडु के देखे, ये रहे बंगाल के नतीजे। बीजेपी बंगाल के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। 160 से ज्यादा सीटें आ रही हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। असम के नतीजे आप देख सकते हैं, एनडीए सरकार के अंदर आ रही है। 70 से ज्यादा सीटें एनडीए की आ रही है असम के अंदर। आप देख सकते हैं, ये बीजेपी का वोट शेयर हमने दिखाया आपको बंगाल के अंदर। फेज वाइज नीचे प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं। फेज वाइज दोस्तों हर सीट की बात कर रहा हूं मैं। उसके साथ में आप नेक्स्ट पाएंगे, हम दिखाना चाहते हैं ये आप देख असम के नतीजे। असम के अंदर एनडीए जो है वापस से सरकार के अंदर आ रही है। 70 से 80 81 के बीच में जो सीट्स है वो एनडीए की आ रही है। तो सीट कम हो रही है, पिछली बार से कम हो रही है, पर वापस से सरकार में आ रही है। प्रो इनकम्बेंसी असम के अंदर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के अंदर कांटे का मुकाबला है। मुझे पता है ये नतीजा आपको जो है कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होगा, पर जमीन से हुआ एक एक सीट बताऊंगा। एंटी एआईडीएमके वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा है। साउथ के अंदर एआईडीएमके का राउट नहीं हो रहा है, ये याद रखिएगा। और ये नतीजों को ध्यान रखिएगा, 2 तारीख को याद करिएगा। उसके साथ में अब मेरे साथ बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले 6 साल से बंगाल में ही अपना डेरा जमा दिया है। इनको बीजेपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि बंगाल जिताओ, और तब से ये सिर्फ 6 साल से दोस्तों बंगाल में ही रहे, लाखों किलोमीटर घूम चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने व्यस्त रहते हैं और बंगाल में पिछले 6 साल से डटे हुए। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कैलाश जी 160 से ज्यादा सीटें आपकी आ रही हैं और नंदीग्राम ममता बनर्जी हार रही हैं। ये लोग यहाँ पे जितने भी बैठे स्टूडियो में कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कैलाश जी आप क्या कहना चाहते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नहीं, आपका जो एग्जिट पोल है वो बहुत परिणाम के जो आने वाला उसके नजदीक है, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया है, पर आपने भी वहाँ पर पूरे बंगाल में घूम के 1.5 महीने मुझे जानकारी मिली कार्यकर्ताओं से कि आप स्वयं बंगाल में घूमे 1.5 महीने। तो इसलिए जो खुद घूम के सर्वे करता है वो इस प्रकार के सर्वे के परिणाम दे सकता है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आपने कोई एसी में बैठकर ये सर्वे नहीं किया, ये मुझे मालूम है। और इसलिए हमारा जो अनुमान है और आपके अनुमान में काफी समानता है, और इसलिए मैं आपका इसलिए समर्थन नहीं करूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, इसलिए कि ग्राउंड रियलिटी भी यही है और आपने ग्राउंड में जाकर सर्वे किया, ये मुझे मालूम है। कैलाश जी आप पिछले 6 साल से बंगाल में, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिल्ली से बैठे सब अभी कह रहे 100 से नीचे बीजेपी, आपके हिसाब से क्या बीजेपी के लिए काम किया बंगाल में जमीन पे? क्योंकि जितना बारीकी से आपने बंगाल में काम किया है पिछले 6 साल में शायद ही नहीं किया होगा। इंदौर के लोग कह रहे थे कि हम कैलाश जी को मिस करते हैं, वो बंगाल का इतना दायित्व हो चुका है कि वो बंगाल के अंदर बंगाल के ज्यादा बेटे हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपके लिए काम कर रहा है? नहीं, बंगाल को देखिए, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है, और यदि आप एक सिरे से दूसरे सिरे की बंगाल की अगर सीमा की दूरी देखें तो 1000 किलोमीटर होती है। इतना बड़ा बंगाल है। तो और उस बंगाल के अंदर उस प्रकार की अंतर भी है। एक अलग कल्चर दिखेगा आपको, दार्जिलिंग का एक अलग दिखेगा, फिर आप आएंगे नॉर्थ बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी कुछ बिहार का एक अलग दिखेगा, मालदा में एक अलग प्रकार का, कलकत्ता एक अलग दिखेगा, झाड़ग्राम एक अलग प्रकार से दिखेगा, आसनसोल एक अलग प्रकार का है। तो एक विभिन्नता बंगाल के अंदर बहुत है, और इसलिए आपको उन सब एस्पेक्ट को देखते हुए वहाँ पर संगठन को खड़ा करना ये एक बड़ा चुनौती भरा काम था। और मुझे लगता है कि हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में जो एक रणनीति बनाई, और उस रणनीति को हमने हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो पोलिंग बूथ तक पहुंचाया, वो एक हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमने 80% पोलिंग बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम आ रहा है अच्छा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये कि हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक हैं और हर वर्ग के कार्यकर्ता हैं, और इसीलिए एक संगठन का विस्तार किया और फिर उसको परिणाम मूलक बनाया। जो परिणाम आ रहा है ये संगठन के आधार पर आ रहा है, और मोदी जी का नेतृत्व और अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी के मार्गदर्शन के। कैलाश जी 10% वोट शेयर 2016 में था, वहां से बढ़ के इतना ज्यादा आपका वोट शेयर शायद ही किसी पार्टी का हमने देखा होगा।
त्रिपुरा में मुझे याद है जब मैं जमीन पे ऐसा देखा था। पर एक लोग कह रहे हैं कि कोरोना में वोटिंग आप 7th और 8th फेज की कम हुई और कलकत्ता में आपको इतना समर्थन नहीं मिल पाया, ग्रामीण बंगाल आपको बहुत समर्थन कर रहा है। क्या देखते हैं इसके पीछे? कोरोना को किस तरीके से देखते हैं कैलाश जी बंगाल के अंदर, और कलकत्ता की वोटिंग को कैसे देखते हैं कैलाश जी? देखिए, अर्बन एरिया में हमेशा ही पोलिंग कम होती है। कलकत्ता में कभी भी 65-70 से ज्यादा पोलिंग कभी भी नहीं हुई, और इस बार भी 60% हुई है, लगभग 60-65% हुई है। तो अर्बन एरिया में पोलिंग थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़े से घर से निकलने में संकोच करते हैं, क्योंकि एक हिंसक राजनीति है यहाँ। थोड़े से व्यापारी लोग हैं, जरा से डर जाते हैं, वोट डालने नहीं आते हैं। फिर मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचता अर्बन एरिया के अंदर। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा किसी भी चीज का असर नहीं है। थोड़ा सा सुबह सुबह हमें जरूर लग रहा था कि कोरोना के कारण लोग निकल नहीं रहा था, तो हमारे कार्यकर्ता जब दौड़ के गए, सुबह आपने देखा होगा 12 बजे तक बड़ा 30-32% ही शहर में अंदर पोलिंग हुआ था। फिर हमारे कार्यकर्ताओं से हमने बात की, वो जब घर घर गए तो लोग निकल के आए, वोट डाले, तो लगभग 60% के आसपास पोलिंग हो गया। अर्बन एरिया में इतना ही होता था, ग्रामीण क्षेत्र में बराबर जितना होता है उतना ही हुआ है पोलिंग। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी चीज का इस चुनाव के अंदर प्रभाव है। मेरा आखिरी सवाल कैलाश जी, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है, लोग कह रहे हैं कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कलकत्ता में, तो पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि आप हमेशा से पिछले 6 साल से कहते हैं कि तृणमूल को वोट नहीं देना चाहिए। आपकी पहली 2 प्राथमिकताएं क्या होंगी कैलाश जी, अगर बीजेपी की बंगाल में सरकार आती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले ही प्राथमिकता बता चुके हैं कि सबसे पहले हम किसानों को पैसा दिलाएंगे। दूसरा, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले हम सीए का बिल पारित करेंगे। और निश्चित रूप से एक चुनौती हमारे लिए कोरोना है, तो जो भी सरकार में आएगा सबसे पहले कोरोना के विषय में जरूर चर्चा करेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार ने एकदम लापरवाही की है। तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही इन सब को निर्णय लिया जाएगा कि कोरोना एक चुनौती है, बंगाल में इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए सबसे पहले उसको कोरोना से बंगाल के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगी। मेरे साथ आप जुड़े कैलाश विजयवर्गीय जी, इतने अपने बिजी स्केड्यूल के बीच में। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय जी पे नजर रखनी चाहिए आपकी पिछले 6 साल से बंगाल में, और अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता बनाती है तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। धन्यवाद कैलाश जी, मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।